हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसको हम आज शुरू करेंगे। देखो, इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से पढ़ रखा है तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन। ठीक, तो आप चैप्टर 9 के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। इसमें हम आपको बता दें क्या क्या आपको याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए, और जो भी हमने सारे फॉर्मूले लिखाए थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ आधार बटे कड़, ये होता है, वो सारे फॉर्मूले यूज होने चाहिए। बस इतने अगर आपको याद हैं तो आप प्रश्नावली 9 पॉइंट जो हमारी 1 है उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर अपनी प्रश्नावली 1.7 9.1 पर आएंगे। देखो, इसमें से हर साल एक तो क्वेश्चन पूछा ही आता है, चाहे वो 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में आए। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उन्नयन कोण लिखा है, उसको हम उन्नयन कोण क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, उन्नयन कोण मतलब क्या होता है आपको अपनी बुक से ही समझाते हैं। देखो, बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। जब आप कोई वस्तु को उठान देखने के लिए अपने आप को अपना सिर ऊपर की ओर करना पड़ता है, तो जो आपकी दृष्टि रेखा और उस क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को आपको देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ता है, यानी ऊपर की ओर देखेंगे, तो हमारा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। वही अगर इसका ही उल्टा, अगर आपको कोई वस्तु देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ से बालकनी से ये लड़की नीचे भी किसी वस्तु को देख रही है, तो इसको अपना सिर झुकाना पड़ रहा है। और ये क्षैतिज रेखा अगर ये सामने देखे तो ये इधर यहाँ पे देखेगी, और अगर इसको नीचे किसी वस्तु को देखना हो तो इसे अपना सर झुकाना पड़ेगा। तो ये झुकाने पर अवनमन कोण बनता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। अगर ये ऊपर यहाँ पे कोई वस्तु देखे तब इसको सिर अपना ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। ठीक, इतना आपको याद, उन्नयन और अवनमन कोण याद होना चाहिए बस। तो उन्नयन कोण में अगर आप लिखना चाहें, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर की ओर करना पड़ता है, तब वो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। किसके बीच? जैसे कि ये यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और ये कोई मीनार है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे मीनार की चोटी पर देखना है, या झंडा लगा हुआ है, तो आप ऊपर सीढ़ी करके तो देखेंगे, और आपकी ये दृष्टि रेखा है भाई, तो ये जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा, ये वाला। ऐसे ही अवनमन कोण आप इसका उल्टा कर दियो, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो वो कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये कोई बालकनी है यहाँ पे, और यहाँ से खड़े आप किसी ये रोड पर कोई ये वाहन चल रहा है, आप इस वस्तु को देख रहे हैं, तो आपको अपना सिर झुकाना ही तो पड़ेगा। तो ये दृष्टि रेखा और ये आपकी क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा हो गई, इसके बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण, अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। प्लस ये फॉर्मूले जो कि हम बता दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। ये तो हमने प्रश्नावली 8.1 में ही आपको बता दिए थे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार बट्टे कर्ण। साइन कॉस टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार। और इनके तीनों के उल्टे हो जाएंगे। साइन का क्या होता है? कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों का यूज होना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, और इन जो फॉर्मूले हम लिखा रहे हैं बस इसी का चैप्टर में यूज है। और सेक थीटा क्या हो जाएगा?
कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक। अब देखो आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं बुक के, वो तो आपको सारे लगा लेने दें, एक दो एग्जाम्पल हम लगवा देते हैं आपको, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, अगर जिसने एग्जाम्पल सारे लगा लिए एनसीईआरटी के, वो आधे से ज़्यादा यानी 75% पेपर सिर्फ कराएगा अगर जिसने एग्जाम्पल लगा लिए। ठीक। तो एग्जाम्पल आपको जरूर लगाने हैं सारे, अगर आप पेपर में तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक। देखो पहला एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको अगर यही आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र बनाना सीखिए। देखो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी हुई है, ये मीनार है। ठीक। और कह रहा है आगे धरती के एक बिंदु से, ये हमारी धरती हो गई, धरती के कोई बिंदु हो गया, ये एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर का शिखर बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सबसे ऊपर जो होगा ये क्या कहलाता है, शिखर, शिखर बिंदु बोलेंगे इसको। ठीक। और ये पाद बिंदु कहलाता है हमारा। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहां से आप इसको मिलाएंगे सीधा, और उन्नयन कोण यानी यहाँ पे बनेगा, अभी बताया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक। और जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये वाला हमें दिया 15 मीटर, ये दी है दूरी यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इतना चित्र बना लेते हैं फिर तो आपको काम आसान हो गया। अब आपको क्या ऊंचाई ज्ञात करनी, कह रहा है ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है ये वाली। तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब आपको देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा यहाँ, ये क्या है, इस थीटा के सामने वाला ये हमारी कौन सी भुजा है, लंब भुजा है। कर्ण तो आपको मालूम ही है, ये कर्ण भुजा होती है और ये आधार। अच्छा हमें एच ऊंचाई फाइंड करनी, तो हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है और एंगल दे रखा है, लंब बटे आधार। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, लंब बटे आधार। इसको नाम दे दो ए बी सी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, अच्छा tan थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो लंब और आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक। तो लंब हमें कितना, हमारा h मान लिया, माना है हमने, तो लंब की जगह h लिखो और आधार की जगह क्या लिखेंगे 15, ये तो हमें दे रखा है 15। और tan इस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, अभी हमने आपको ये फॉर्मूले बताए, हमने कहा आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद होने चाहिए। अब आपको tan 60 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 h/15। इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का उसमें करेंगे आप, तो h बराबर 15√3, ये ऊंचाई आ जाएगी आपकी आंसर। देखो बुक में एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत डेफिनेशन वगैरह लिखी होगी, आप वैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक।
तो अब आ जाओ प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखो क्या दे रखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला चित्र दिया करा, देखिए आकृति 9.11। तो ये वाली आकृति दी है, ये त्रिभुज दिया ए बी सी, और ये हमारा क्या है, ये खंबा है ए बी, और इससे एक सीधी डोर बंधी हुई है 20 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देखो कैसे लगाएंगे डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप चित्र बना लीजिए क्योंकि हमें चित्र इसमें दे रखा है। जिसमें नहीं दिया होगा अब उसमें हम खुद से बनाएंगे। ठीक, ये दिया हमें ए बी सी, ये एंगल दिया 30 डिग्री, और ये दिए 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक। हमें क्या फाइंड करना है, ये भी ऊंचाई फाइंड करनी है। मान लेते हैं ऊंचाई हमारी क्या है, एच। आप लिख लेंगे माना ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एच, ऊंचाई ए बी बराबर एच। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये एंगल के सामने वाला ये जो ए बी भुजा है, ये कौन सी भुजा है, 30 डिग्री के सामने वाली ये भुजा लंब है, और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अभी लिखवाया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, हमने यहाँ से पूछा लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, तो भी आंसर सेम ही आएगा। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कॉस थीटा, या लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा, ए बी है, तो इसकी जगह ए बी लिख लो। और कर्ण हमारा क्या है, ए सी है, ए सी कर्ण है, तो कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी। इधर साइन, देखो थीटा की जगह एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लो। अब देखो ए बी हमें मालूम है कितनी है, एच हमने मानी है ए बी तो, और ए सी हमें कर्ण ए सी हमें कितना दिया, 20 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 उधर पहुंच जाएंगे बराबर 2h। तो अगर इसको सही से लिखना जाएंगे कट जाएगा, तो h बराबर 10 मीटर लिख देंगे। ठीक, 10 मीटर, अगर आप चाहें तो हिंदी में लिख दें, यही आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज तो बहुत ही सरल है, लेकिन आपको आगे जो प्रश्न मिलेंगे थोड़े टफ लग सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर से सॉल्व करिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमें ऊंचाई फाइंड करनी है और हमें क्या बनाना है, फिगर अपनी तरफ से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये वाला दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है, ये क्या है, हमारा पेड़ है। ठीक, और लंबा कर लो।
ये पेड़ का क्या होगा, पाद बिंदु। ये मान लेते हैं जमीन है, यहाँ से पेड़ यहाँ से आंधी से कहीं से टूटा, आंधी से टूट गया यहाँ से, और ये वाला जो शिखर था वो यहाँ से टूट के ये वाली जो इतनी थी वो यहाँ पे ऐसे इधर छूने लगी आके, जमीन को छूने लगी आके किसी बिंदु पर। टूटा हुआ भाग जो है इतना यहाँ पे जमीन पे छूने लगा। ठीक, फिर कह रहा है जमीन के शिखर को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये क्या पाद बिंदु पेड़ का ये रहा और ये शिखर रहा। तो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता, यानी ये वाली दे रखी है 8 मीटर, 8 मीटर ये वाली। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई देखो, ये टोटल ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, यही तो टोटल ऊंचाई होगी। तो टोटल ऊंचाई हमें चाहिए, इसको मान लेते टोटल ऊंचाई हमारी क्या थी, h। हमने मान लिया टोटल ऊंचाई हमारी क्या थी, h। और इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यहां से यहां तक ऊंचाई को उसको मान लो x। ठीक, ये वाली ऊंचाई को हमने x माना और टोटल ऊंचाई x है। अगर टोटल ऊंचाई x है, सॉरी टोटल ऊंचाई h है और ये x है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। यहां से यहां तक की दूरी जो भाग टूटा है, और जो इसकी दूरी वही होगी जो इसकी दूरी है, h माइनस एक्स ये भी होगी, क्योंकि यही तो भाग टूट के यहाँ छूने लगा है, h माइनस एक्स। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, लंब बटे आधार दिख रहा है। लंब बटे आधार क्या होता है, आप इसको नाम दे दो ए बी सी डी। यहाँ पे लिखना चाहो आप लिखेंगे, माना बी डी बराबर h सेंटीमीटर, बी डी बराबर h। टोटल ऊंचाई हमने क्या मानी, b और d, यहाँ से यहाँ तक h। बी डी बराबर h और बी सी बराबर x। मीटर में दिया तो मीटर लिखते चलेंगे। ठीक, और सी डी बराबर h माइनस एक्स मीटर। त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन सा है, ए बी सी, लंब की जगह बी सी, और आधार हमारा क्या है, ए बी, और tan थीटा की जगह 30 डिग्री। तो देखो बी सी हमें कितना दिया है, x हमने माना है, बी सी बराबर x, और ए बी तो हमें दे रखा है 8, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/√3। ठीक, ये तो हमें इतनी दूरी मिली है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमसे पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी है बी डी, तो ये हमें मिली है। अभी ये दूरी निकालना बाकी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसका मान रखेंगे, अब देखो इसी में आप फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये वाली दूरी हमें मालूम है h माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अच्छा, आधार हमें कौन सा दे रखा है, ए बी, और कर्ण ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इधर cos
थीटा में कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। और आधार की जगह 8 लिखेंगे और ए सी की जगह ये लिखेंगे ए और सी, एच माइनस एक्स एक्स। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान, यानी आप उसका उल्टा कर लो, किसका, साइन कॉस 60 का उल्टा ही तो होता है, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 एच माइनस एक्स बराबर 16। ठीक, तो √3 से अंदर गुणा कर लो, √3 एच माइनस के एक्स बराबर 16। ठीक, अब देखो एक्स बराबर हमें कितना दिया था, 8/√3। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं इसमें। ठीक, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो अंडर समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो रख देंगे √3 एच, एक्स की जगह आपको क्या लिखेंगे, 8/√3 बराबर 16। देखो यहाँ पे जो हमने समीकरण नंबर 1 माना था, यहाँ पर जब √3 से अंदर गुणा करेंगे तो √3 का एच में गुणा किया, √3h, और √3 का इसमें भी होगा तो √3x। ठीक, अब आप x का मान रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये वाला है, √3h, तो √3h माइनस √3 x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह 8/√3, तो 8/√3। ठीक, बराबर में 16। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3h माइनस 8 बराबर 16। माइनस के 8 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, तो √3h बराबर 16 + 8, 16 4 20 और 4 24। h बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके डिवाइड में आ जाएंगे, h बराबर 24/√3। तो हमसे टोटल दूरी पूछी गई थी और टोटल दूरी हमने क्या मानी थी, h, और यहाँ से BD बराबर h, यानी टोटल दूरी क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई, h बराबर 24/√3 मीटर। अब देखो √3 नीचे नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि ये पॉइंट में कुछ आंसर होता है, ये इसलिए ये आंसर आपको NCERT से मैच नहीं कर रहा होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जिसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण करने पर। तो जब आप गुणा करेंगे, 24/√3 था, √3 से ऊपर भी गुणा करो और √3 से नीचे भी, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो नीचे बचेगा सिर्फ 3 और ऊपर 24/√3, 3 8 24, यानी h बराबर 8/√3। ये आंसर आपका दिखा रहा होगा, मीटर में दिए तो मीटर लिख देंगे। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, यानी टोटल दूरी ये आपकी क्या हो जाएगी, 8/√3। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। यहाँ पर 2 कंडीशन दी हैं, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए,
यानी लंबाई पूछी हमें, ऊंचाई दोनों में दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लिखेंगे आप, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखो क्या दे रखा था हमें। एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी दे रखी थी फर्स्ट कंडीशन में, 1.5 मीटर ऊंचाई पर बनानी है, और जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। इसको आप नाम दे दो ABC। सारा खेल सिर्फ चित्र का है इस चैप्टर में। आप अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। अब हमसे ये वाली लंबाई पूछी गई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ये वाली AC। तो ये, इसको अगर आप x मान लें, ठीक, और ये हमें दे रखी है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख लो, माना AC बराबर x मीटर में दे रखी है, ठीक, x मीटर, और BC तो हमें पहले ही से दे रखी है 1.5 मीटर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा कौन सा है, BC, और कर्ण AC। BC बराबर कितना दे रखा है, 1.5। AC तो मैं फाइंड ही करना है, इसको x लिख लो, चलो AC बराबर x हमने माना है। साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और 1/5 x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 2, गुणा करोगे आएगा 3.0, यानी x बराबर 3 मीटर। ये वाली लंबाई हमारी कितनी आई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। अब दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा था, आप लिखोगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखो इसमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपको ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाना है फिसलन पट्टी, और जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। पहले वाले में 30 डिग्री का बना रही थी, इसमें 60 डिग्री का बना रही, ठीक। तो इसको भी नाम दे दो ABC, और इसमें भी हमको यही AC फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें भी लिख लो, माना AC बराबर x मीटर, और BC बराबर 3 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ABC बट्टा AC, BC बटे AC। तो BC कितनी दे रखी है, 3, AC को हमने x माना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 3/x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x √3 बराबर 2 3 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/√3, यानी कि आप काटोगे इसको, देखो अब अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो रेसिप वो
परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण मतलब √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो अंश में भी गुणा करेंगे √3 से और √3 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 और ऊपर 6√3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2√3। तो यहाँ से आप पूछा गया था प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अगर आप लिखना चाहें तो लिख देंगे। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई यानी पहले वाले में क्या होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए लंबाई, और दूसरे के लिए 2√3 लिख देंगे। प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 3 तथा 2√3 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। ये मीटर में दिया था। ठीक, देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जरूर इसको सॉल्व करके पहले देखिए खुद से। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है हमारी, भूमि का कोई एक ये बिंदु हो गया, मान लो लास्ट वाला, यहाँ से एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गई। ये मीनार का जो यहाँ पे लास्ट वाला यानी जहाँ से मीनार शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, और ये शिखर। पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी दे रखी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये शिखर है आपका, शिखर को इससे मिलाओगे ये इस बिंदु को, ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ये हमसे पूछी गई है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, इसको नाम दे दो ABC। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 4। माना BC बराबर h सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे। ठीक, और AB बराबर हमें दे रखा है 30 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, ऊंचाई पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देखो क्या लगेगा, त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा या कॉसिक लगेगा, क्या लगेगा आप खुद से पहचानो। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखो यहाँ पे कौन सी भुजा फाइंड करनी है आपको, BC फाइंड करनी है ऊंचाई, तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कॉट लंब बटे कर्ण क्या होता है, सॉरी कर्ण कहाँ पे है, ये है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है क्या, tan थीटा, और इसी का उल्टा करोगे आधार बटे लंब तो होता है cot थीटा। तो या आप cot थीटा लिखो या tan थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे tan थीटा ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे लंब BC है बटे आधार AB है। BC बराबर हमें कितना दे रखा है, H, और 30 AB दे रखा है। tan थीटा की जगह 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। सारी वैल्यू अगर आपको याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर कितना हो जाएगा, 30/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर 30/√3 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 का √3 में सिर्फ 3 काट देंगे, 3 दाएं 30, यानी h बराबर 10/√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हो सकता है आपका ये प्रश्न बहुविकल्पीय में आ जाए और आपको ऑप्शन दे रखे हो, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और आंसर अपना टिक कर देना है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक।